जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चंद्रयान 3 कुछ ही दिनों में अगर सब कुछ ठीक रहा तो चांद की सतह के ऊपर उतर जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक गलती और कुछ ही घंटों में चंद्रयान जो है वापस धरती पे भी आ जाएगा। दरअसल चंद्रयान 2 के समय पर कुछ ऐसा ही हुआ था, जब एक गलती के कारण चंद्रमा की सतह के ऊपर चंद्रयान लैंड नहीं कर पाया था और फिर उसके बाद भारत को एक बड़ा नुकसान भी हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि कुछ भी गलती होगी और भारत को इसका खामियाजा उठाना ही पड़ेगा। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि चंद्रयान 3 इस समय चांद के हाईवे पर पहुंच चुका है। 1 अगस्त 2023 की मध्यरात्रि 12:03 से लेकर 12:23 के बजे के बीच में इसे ट्रांस लूनर ट्रेजेक्ट्री पर डाला गया। प्रोपल्शन मॉड्यूलर के इंजनों को करीब 20 मिनट तक ऑन किया गया। इसमें करीब 189 किलोग्राम फ्यूल खर्च हुआ और अब तक धरती के पांचों ऑर्बिट मैन्यूवर में करीब 500 से 600 किलोग्राम फ्यूल खर्च हुआ है। जबकि लॉन्च के समय प्रोपल्शन मॉड्यूल में करीब 1696 किलोग्राम फ्यूल भरा हुआ था, यानी अभी करीब 1100 से 1200 किलोग्राम फ्यूल बचा हुआ है। चंद्रयान 3 इस हाईवे पर 5 अगस्त तक यात्रा करेगा। 5 अगस्त की शाम करीब 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच इसे चंद्रमा के पहले ऑर्बिट में डाला जाएगा। चांद की सतह से इस ऑर्बिट की दूरी करीब 11,000 किलोमीटर के आसपास होगी। चंद्रमा के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैन्यूवर करके इसके ऑर्बिट को कम किया जाएगा। कम करके उसे 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पर लाया जाएगा। 100 किलोमीटर का ऑर्बिट 17 अगस्त को अचीव होगा। उसी दिन प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल धीमे धीमे चंद्रमा के 100 गुणा 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में आ जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे लैंडिंग होगी। इसरो के जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 इस समय करीब करीब 38,520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की ओर बढ़ रहा है। इसरो के वैज्ञानिक अब हर दिन इसकी गति को थोड़ा थोड़ा धीमा करेंगे, क्योंकि जिस समय ये चांद के नजदीक होगा, यानी उसकी सतह से करीब 11,000 किलोमीटर दूर होगा, वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 होगा, चांद का भी करीब 0 ही होगा और इसे L1 पॉइंट कहा जाता है। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से करीब 6 गुना कम है, इसलिए चंद्रयान 3 की गति भी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो वो चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाएगा। यहाँ पर घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चंद्रयान करीब 3.69 लाख किलोमीटर से वापस धरती की 5वीं ऑर्बिट के परियोजना यानी कि 236 किलोमीटर से 230 घंटों में पहुंच जाएगा, यानी करीब 10 दिनों में। 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 की गति को लगातार कम किया जाएगा। चंद्रमा की ग्रेविटी के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान 3 की गति बहुत ज्यादा है, इसे कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इस गति पर ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसके दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा। अभी तक चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था और जल्द ही इसे घुमाया जाएगा, ताकि डी ऑर्बिटिंग या फिर डिबूस्टिंग करते समय चंद्रयान 3 को दिक्कत ना हो। डी ऑर्बिटिंग मतलब कि जिस दिशा में चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा था उसके विपरीत दिशा में अब इसको घुमाना। डिबूस्टिंग का मतलब होता है गति को कम करना, और इसी तरह से चंद्रयान 3 की गति को कम करके दक्षिणी ध्रुव के पास इसके लैंडर को उतारा जाएगा। क्या कहना है आपका इस बारे में और कितने प्रफुल्लित हैं आप चंद्रयान 3 की बात को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।